Hello and welcome to my channel Inner Spirit Awaken the Wisdom Within. So today we are going to look upon the energy of 30th June 2025. Okay, so let's begin. So full date is 30th June 2025. Universal day number is 9. I will show you in next slide. दूसरे स्लाइड्स में दिखाएंगे ये 9 कैसे आ रहा है. तो आज का जो एनर्जी है 9 का, तो वो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. एंडिंग्स, कुछ एंड हो सकता है. एंड हो सकता है मीन्स इट्स अ गुड एंडिंग, नॉट अ बैड एंडिंग, गुड एंडिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू साइकिल. सो कंक्लूड कर सकते हैं कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी पढ़ाई या कोई भी जॉब या कोई भी चीज़ आपको कंक्लूड करना था या बंद करना था विद अ गुड नोट. आपको कर सकते हैं. लेटिंग को, कोई भी चीज़ भुलाने का है तो वो लेट को कर सकते हैं आप. हीलिंग, अगर आप हील कर सकते हैं तो आप हीलिंग एंड कंपैशन का जो एनर्जी है वो आप ला सकते हैं. ठीक है, जैसे रेकी का यूज़ करते हैं या कोई मेडिटेशन से आप हील करते हैं, वो सब आप कर सकते हैं आज. ओके, देन कंपैशन, हीलिंग एंड कंपैशन एक साथ दिया है क्योंकि हील कीजिएगा तभी जब आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, फील लव कीजिएगा, अपने आप में पूरा भरपूर रहिएगा विद लव एनर्जी. अंदर में अगर लव रहेगा, आपका पूरा फिल रहेगा, तो ही आप दूसरे को कंपैशन दिखा सकेगा, है ना, दूसरे को आप लव कर सकेगा. देन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन. इसका मतलब हो गया कि जैसे इंसानियत के नाते कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ एनिमल्स लोग के लिए, बर्ड्स लोग के लिए, तो आप कर सकते हैं. ये ह्यूमन के लिए, बच्चे लोगों के लिए कर सकते हैं. स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स दे सकते हैं. तो कार्मिक डे है, एक कार्मिक डे है जहाँ पे एक कंप्लीट फुल सर्कल कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट जो साइकिल है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है. राइट. सो ये जो डेस्टिनी नंबर है 9 कैसे आता है. डेस्टिनी नंबर दैट इज़ 30. ये फर्स्ट वाला जो है 3 + 6 इज़ 3 हो गया. 3 + 6 इज़ 9. 9 + 2 इज़ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So it comes to 18 and 25. It comes to 18. 5 + 2 is 7, + 2 is 9. So ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9. Okay. So 18 is 8, 1 + 8. So इस तरह से 9 आता है. तो यूनिवर्सल नंबर बोला गया है आज को. और 9 का जो एनर्जी है एसोसिएटेड विद द प्लैनेट मार्स. ठीक है. तो डेस्टिनी नंबर मतलब क्या है. दिस इज अ डे ऑफ कंप्लीशन, कंपैशन, लेटिंग गो एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग. एनर्जी इज हाई फॉर हीलिंग. किस चीज़ के लिए एनर्जी हाई रहेगा. हीलिंग के लिए. फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो आप कोशिश कीजिए उसको माफ़ करने का. चैरिटी वर्क अगर कुछ कर सकते हो तो चैरिटी कर सकते हैं. रैपिंग अप ओल्ड मैटर्स, ओल्ड जो मैटर्स है उसको आप रैप अप कर सकते हैं. जैसे एक साइकिल एंड होता है ना, जैसे हम लोग बैंकिंग में भी देखेंगे कि अप्रैल मई जून का एक साइकिल एंड होता है, तो उसी तरह लाइफ का भी एक साइकिल है कि अप्रैल मई जून का 30th जून को हम एक साइकिल अगर कुछ कोशिश कर रहे थे करने का, अगर नहीं हो रहा तो इट्स ओके, नहीं हुआ तो आई विल स्टार्ट समथिंग डिफरेंट. ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं. कोई रिलेशनशिप में अगर आप हैं, वो अब 3 महीना दिए हैं या फिर बहुत दिन से आप सोच रहे हैं क्लोज करने का, नहीं हो पा रहा, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं या फिर उसको एक नया नोट में स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ रूट नंबर क्या है. इसका मूलांक है 30. दैट इज द फर्स्ट जो नंबर है वो 3 है. मीनिंग जो है वो जुपिटर की एनर्जी. 3 जो होता है वो जुपिटर की एनर्जी होता है. सिग्निफाइज विजडम, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन. इट्स अ ग्रेट डे फॉर लर्निंग. लर्निंग के लिए बहुत अच्छा दिन है. कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं आज से. टीचिंग, स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, सो लाइक दिस, क्रिएटिविटी. ओके. जनरल एनर्जी ऑफ 30th जून कैसा रहेगा. 9 डेस्टिनी नंबर है तो उसके लिए कंप्लीशन हो रहा है. मैंने पहले ही बोला कि कर्मा एंडिंग और कंप्लीशन कर्मा एंडिंग है. ह्यूमैनिटेरियन वर्क, कोई भी इंसानियत के नाते आप कोई भी बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं या फिर पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, या फिर आप पेड़ लगाइए, या फिर आप जो है एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं. ओके. या फिर बर्ड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ऑप्टिमिज्म, एक्सपेंशन. तो ये जुपिटर के साथ जाता है. जुपिटर जो प्लैनेट हमारा, तो क्रिएटिविटी के साथ. ठीक है. नेक्स्ट इज आइडियली आप क्या क्या कर सकते हैं इस दिन. देखिए, फिनिशिंग द पेंडिंग वर्क्स. जो भी काम बचा हुआ है उसको आप फिनिश कीजिए. वो एनी फील्ड में हो सकता है. इट्स नॉट कि ओनली आपका जॉब का फील्ड में, वो हो सकता है कोई भी फील्ड में. फॉरगिव पास्ट इशूज़. अगर ऑफिस में प्रॉब्लम है या बिजनेस में प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या भाई बहन के साथ प्रॉब्लम है, एनी इशूज़ विद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम है, कोई भी इशूज़ है तो फॉरगिव कर सकते हैं. नॉलेज शेयर कीजिए. ओके. शेयरिंग नेवर एंडिंग्स. ठीक है. शेयर अगर कोई चीज़ करते हैं तो उसका कोई तोल नहीं होता, उसका मतलब क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कुछ होता नहीं है. तो आप शेयर कर सकते हो कोई भी चीज़. स्टार्टिंग अ कोर्स ऑफ गिविंग लेक्चर. अगर आप लोग यूट्यूब का बनाते हैं या फिर कोई टीचर हैं या फिर कोई दूसरा कोर्स में अगर इन्वॉल्व है तो आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं. और गिविंग लेक्चर्स लाइक स्पिरिचुअल हो या फिर कोई भी कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ पे एक नया जो चैप्टर हो स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नया जो लेक्चर है स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक दिस. राइटिंग जर्नल और एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. कुछ अगर लिखने का, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना सारा दिन का जो दिनचर्या है वो लिखते हैं, तो वो क्या क्या मेन पॉइंट्स, वो जर्नलिंग कर सकते हैं. या ड्रीम राइटिंग भी होता है. ड्रीम जर्नलिंग, ड्रीम जो देखते हैं आप लोग, वो भी आप जर्नल कर सकते हैं. ठीक है. अवॉइड क्या करना है आपको आज के दिन में. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली या मटेरियलिस्टिकली स्टार्ट मत कीजिए. ठीक है. करना है किसी तरह से करना है, वो उस तरह से मत कीजिए. जो अच्छा लग रहा है उसको, अच्छा लगने वाला जो लव एनर्जी है उसको भी लाइए. जो भी कीजिए अच्छे के साथ कीजिए, मतलब लव के साथ कीजिए, प्यार से कीजिए. होल्डिंग ग्रजेस, किसी के अगेंस्ट में कोई मन मुटाव ये सब मत रखिए. ज़्यादा इमोशनल होने का जरूरत नहीं है. ओके. बीइंग ओवरली इमोशनल इज नॉट डन. आप इमोशन रखिए. देखिए, इमोशन क्या होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ और इमोशन, ये 2 चीज़ बैलेंस होने का होता है. मतलब मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का जो बैलेंस है वो आज आपको करके रखना है. ठीक है. दैट इज़ द थिंग. ना ज़्यादा हम मटेरियलिस्टिक होंगे, ना ज़्यादा हम इमोशनल होंगे. एक मिडिल का पाथ हम चूज़ करेंगे. ओके. एनर्जी ऑफ नंबर 6 ऑन 30th जून. दैट इज मंथ एंड का जो एनर्जी है वो कैसे होगा.
तो जून इज द 6th मंथ, सो ऑन द लास्ट डे द वाइब्रेशन ऑफ 6 कल्मिनेट्स द एक्सप्रेसेस इज फुलेस्ट एनर्जी। एडिशनली दिस डेज ये जो है एनर्जी है बहुत ज़्यादा ही एनर्जी है, 6 to 9 का जो एनर्जी वो कैरी करेगा वो, ठीक है, 6 to 9 का जो एनर्जी है वो कैरी करेगा। कोर मीनिंग ऑफ नंबर 6, नंबर 6 का मीनिंग का क्या आता है? नंबर 6 इज द वीनस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। तो ये किस चीज़ के लिए है? लव, देखिए लव है, कंपैशन है, नर्चरिंग है, तो फैमिली, होम, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अगर है आपका तो वो कर सकते हैं, घर में कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्यूटी, हार्मनी, सर्विस, घर को सजाना चाहते हैं, अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं आप। सो एट द एंड ऑफ द मंथ दिस एनर्जी टेंड्स टू बी ब्रिंग, क्या करवाना चाहेगा आपसे? ब्रिंग इमोशनल रिफ्लेक्शन अबाउट रिलेशनशिप, होम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्ज पीपल टू कंप्लीट फैमिली रिलेटेड और हर सेंटर मैटर्स। तो अगर प्यार मोहब्बत का अगर कोई मैटर है उसको भी कंप्लीट करने का चाहेगा, आपका दिल चाहेगा कि इसको हम जल्दी से कंप्लीट करें, फिर दूसरी चीज़ में फोकस करें। घर का भी कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आप करना चाहेंगे कि जल्दी से मेरा कंप्लीट हो तो मैं नया चीज़ कुछ स्टार्ट कर सकूँ। हीलिंग रहेगा, ऑफर हीलिंग अराउंड और सेल्फ वर्थ एंड केयरिंग ऑफ अदर्स। दूसरे का भी केयर कीजिए और सेल्फ को भी, अपने आप को भी वर्थ दीजिए कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, ठीक है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरा भी कोई वैल्यू है। ओके, राइट दिस। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि इमोशंस का अगर हम देखेंगे 30 जून का हाउ नंबर 6 फील्स क्या होता है एस्पेक्ट, इमोशंस में हाई सेंसिटिविटी, नर्चरिंग इंस्टिंक्ट, राइज डीप एंड पीस। मतलब आपको चाहिए कि इमोशन में आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए। कल का दिन जो है मतलब 30 जून का जो दिन है, अगर आज देख रहे हैं आप 30 जून जो है, आपको पीस चाहिए। कहाँ पे चाहिए? घर में चाहिए, पीस चाहिए। स्पिरिचुअली क्या चाहिए आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि हम हील करें, अपने आप को भी हील करें और बाकी जो मेरा कनेक्शन में जो भी पीपल आते हैं उनको भी हील करें। कैसे हील करें हम? फॉरगिवनेस बहुत बड़ा हीलिंग होता है। अगर फॉरगिव करना चाहते हैं तो फॉरगिव कर सकते हैं। ओके, फिर आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, गॉड को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। या फिर जो भी है आप सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर इज ऑल्सो टाइप ऑफ हीलिंग कि हम पूरी गॉड को सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं। प्रैक्टिकली आप क्या करना चाहेंगे? प्रैक्टिकली गुड डे टू 10 टू होम, जैसे बोले गुड डे टू 10 टू होम, ब्यूटीफाई योर सराउंडिंग, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस। तो आप घर में अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, आपका रूम में कुछ अगर अच्छा चीज़ लाना चाहते हैं खरीद के, या फिर आप उसी में जो भी चीज़ उसको आप कुछ डेकोरेट करना चाहते कर सकते हैं। और अपना जो भी लव्ड वंस है, अपना हस्बैंड, बच्चे, वाइफ, जो भी है, माँ, फादर, मदर, ओके, भाई बहन, सबके साथ आप अच्छा सा एक टाइम स्पेंड कीजिए। कोई भी मूवी देखिए, या फिर कोई भी टाइम एक दिन बार में, अगर सुबह के ब्रेकफास्ट नहीं होता है तो लंच नहीं तो डिनर एक साथ बैठ के कीजिए। ये भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का टाइम मतलब जरिया है। ओके, शैडो, रिस्क ऑफ ओवर गिविंग, को डिपेंडेंसी, इमोशनल ओवरवेलम, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये सब मत कीजिए। सैडो जो है ना, सैडो हो जाएगा, इससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए कि कुछ ज़्यादा देने कुछ मत कीजिए। जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। आप मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कुछ भी देने से, और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो, इमोशन ऑल्सो, कि ज़्यादा मत कीजिए। कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी किसी से मत रखिए, या ज़्यादा इमोशनल होने का भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल लाइफ लीड कीजिए। कल के दिन जो भी होता है, कुछ पास्ट इशूज़ है तो उसको खत्म कीजिए, और घर में अगर कोई चेंजेस चाहते हैं तो घर में चेंजेस कीजिए, लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड यू कैन अगर हील करना चाहते हैं अपने आप को, हीलिंग तभी होगा जब आपके अंदर से पूरा ग्रज जो मतलब खट्टापन है जो एकदम वो निकल जाएगा। ठीक है, इन द सेंस द बिटरनेस जो है वो निकल जाएगा। तो फॉरगिव कीजिए एंड सरेंडर कीजिए। ठीक है, सो जून 6 प्लस 9 मतलब जो डिस्ट्री नंबर है और जो आपका मंथ का एनर्जी है उसके साथ अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है? 6 इज वीनस एंड 9 इज मार्स। सो ह्यूमैनिटेरियनिज्म ब्रिंग अ कार्मिक हीलिंग वाइब्रेशन, तो कार्मिक हीलिंग वाइब्रेशन लाता है। ठीक है, दिस इज अ पावरफुल क्लिनजिंग डे। क्लिनजिंग डे किस चीज़ के लिए है? फॉर रिलीजिंग गिल्ट। जैसे मैंने बोला, गिल्ट सबसे लोअर एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी अगर देखिएगा, लोएस्ट एनर्जी है वो है गिल्ट का। गिल्ट सेम ये सब आता है। लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेज, कोई भी इमोशंस पकड़ के चल रहे हैं तो उसको क्लोज कीजिए, उसको हटाइए। ओके, गिविंग क्लोजर इन रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में अगर दूसरे तरीके से सोच रहे थे तो उस तरीके से सोचना बंद करके दूसरे तरीके से सोचिए। अगर नेगेटिव वे में सोच रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का, ट्रांसम्यूट करने का कोशिश कीजिए। राइट, व्हाट कैन यू डू ऑन 30 जून? क्या कर सकते हैं विद नंबर 6 एनर्जी? यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड लव वंस। जैसे मैंने बोला, रिकॉर्ड कंटेंट ऑफ लव हीलिंग, जैसे ये रिकॉर्ड बोला है तो यहाँ पे इट्स ऑल्सो अ कंटेंट ऑफ लव। अब इसको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को लाने की कोशिश कीजिए। फेमिनिन एनर्जी क्या होता है? कोई भी अगर ड्राइंग बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, दैट इज डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। कोई गाना गाना चाहते हैं, कोई डांस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेकोरेट करना चाहते हैं, अगर आप घर को क्लीन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्मॉल काइंडनेस, कुछ स्मॉल काइंडनेस दिखाइए किसी को, और उसमें ज़्यादा सोचिए मत कि मैंने बहुत काइंडनेस दिखाया है। ये सोचिए कि भगवान मेरे को एक जरिया बनाया है तो उससे मैं इतना मतलब काबिल बना हूँ कि मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ। लाइक दैट, राइट ए ग्रेटिट्यूड लेटर फॉर जर्नल। ये जैसे मैंने बोला कि ग्रेटिट्यूड लेटर लिखिए कि जून महीने में मैंने जो अच्छा काम किया, अगर वो भी नहीं आता तो आज के दिन के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आज हम जिंदा हैं। क्योंकि जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं रहते इस दुनिया में, तो ग्रेटिट्यूड दीजिए उसके लिए यूनिवर्स को। आप खुले आसमान के तले जाइए और ग्रेटिट्यूड दीजिए। अगर सुबह नहीं हुआ तो दोपहर को नहीं, शाम को दे सकते, कभी भी दे सकते यूनिवर्स को कि आप आज मैं जिंदा हूँ, आज मेरे माथे के ऊपर छत है, आज मुझे अच्छा लंच मिला है या ब्रेकफास्ट मिला है, अच्छा जॉब कर रहा हूँ, आज मैं AC में हूँ। तो वट एवर यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैव चिल्ड्रन, यू गुड वाइफ, सो वट एवर यू हैव, कोई भी चीज़ अगर आपका है, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, एवरीथिंग, सो गिव अ ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। ओके, उसके लिए प्लस जून महीने में ऐसा अगर कोई भी काम हुआ है, ऐसा भी कुछ मिला है आपको जो दूसरे को नहीं मिला है, तो आप उसको भी ग्रेटिट्यूड लेटर में लिख सकते हैं। या फिर आप मन ही मन जाके कोई भी पेड़ को छू के बोल सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्स में डायरेक्ट आप आसमान की तरफ
आँख बंद करके बोल सकते हैं, आसमान की तरफ ताक के बोल सकते हैं, ओके, लाइक दैट। तो जनरल एफर्मेशन क्या है, 3, 6 और 9 का एनर्जी जो है 30 जून का, वो है देखिए 3 है क्रिएटिव एनर्जी है जुपिटर का, 6 है लव बैलेंस नर्चरिंग वीनस का है, कंपैशन का, ठीक है, एंड 9 इज द कंप्लीशन, ठीक है, 9 इज द कंप्लीशन, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, फिर से 1 आता है, ओके, सो 9 इज द कंप्लीशन, कंपैशन, लेटिंग गो, मार्स का हायर सोल, ओके, अपना हायर सेल्फ से या हायर सोल से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। तो एफर्मेशन कुछ है, यस एफर्मेशन है, अच्छे से देखिए। आई एक्सप्रेस माई ट्रूथ विथ जॉय एंड क्लैरिटी। मेरा जो 3 नंबर का जो एनर्जी, जो जुपिटर की एनर्जी, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप का जो अंदर का मेरे सच्चाई जो है उसको मैं क्लैरिटी से एकदम क्लियरली और जॉयफुली, बहुत ही आनंद से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। किस चीज़ को, अपने अंदर का जो सच्चाई है उसको मैं कर सकता हूँ, ओके। देन आई नर्चर माई सेल्फ एंड अदर्स विथ लव एंड बैलेंस। मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ और दूसरे को भी कर रहा हूँ, किस तरह से, लव और कंपैशन से मैं बैलेंस कर रहा हूँ। आई रिलीज ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड स्टेप इनटू सोलफुल फ्रीडम। जो भी चीज़ 9 की एनर्जी है, जो भी चीज़ मेरे और ज़रूरत नहीं है मेरे लाइफ में, उसको मैं क्या करता हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिलीज़ कर रहा हूँ उसको, और विच डज नॉट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड स्टेप इनटू सोलफुल फ्रीडम। और मैं एक पूरा फ्री सोल हूँ, उस तरह का एटीट्यूड रखिए कि मैं एक फ्री सोल हूँ, मैं फिर से एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम अलाइंड विथ डिवाइन पर्पस एंड यूनिवर्सल हार्मनी। तो यूनिवर्सल हार्मनी मतलब क्या है, पूरी अलाइनमेंट पे हैं हम, ओके। मेरा जो लाइफ है वो अलाइन है, मेरा जो बॉडीज़ है वो फिजिकल बॉडी हो, इमोशनल बॉडी हो, या हायर बॉडीज़ हो, कॉशल बॉडी हो, वो हार्मनी में है। सो फिर से मैं बोल रही हूँ, आई एक्सप्रेस माई ट्रूथ विथ जॉय एंड क्लैरिटी, आई नर्चर माई सेल्फ एंड अदर्स विथ लव एंड बैलेंस, आई रिलीज ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड स्टेप इनटू सोलफुल फ्रीडम, आई एम अलाइंड विथ डिवाइन पर्पस एंड यूनिवर्सल हार्मनी। एक डिवाइन पर्पस के लिए जो मैं आया हूँ यहाँ पे, उसके साथ मैं अलाइन कर रहा हूँ, उसकी एनर्जी के साथ, और यूनिवर्सल हार्मनी मतलब जो भी यूनिवर्स में सारे चीज़ जैसे हार्मनी में रहता है, एक सीज़न के बाद एक सीज़न आता है, तो देयर इज़ अ हार्मनी। सो उस तरह का हार्मनी के साथ मैं यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट, ये कब कर सकते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन में कर सकते हैं, या फिर 30 जून को, आज रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, और वाइल जर्नलिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग और डूइंग एनर्जी वर्क, ठीक है, ये सब भी कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर इतना तक देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करने का, तो मैं और भी अच्छे टॉपिक्स में वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। और भी 2 वीडियोस आज मैं दूंगी कलर के ऊपर, और आज का जो एनर्जी है कौन से कलर के साथ मैच कर रहा है, और कौन सा प्लांट्स, कौन सा एनिमल्स, कौन सा फ्लावर्स के साथ मैच कर रहा है। सो यू ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।